नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने परसेंटेज के पार्ट हमने 11 पढ़ लिए। आज अपन पार्ट नंबर 12 की बात करते हैं, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कमीशन से रिलेटिव क्वेश्चंस करेंगे। तो कमीशन क्या होता है तो उसकी अपन बात करें। जैसे कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, मान लो कोई प्रोडक्ट बनाती है, मान लो कोई कैमरा बनाती है, तो उसने कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कोई कैमरा बनाया, 5,000 रुपए लगाकर एक कैमरा बनाया। तो कैमरे की जो लागत आई कंपनी की वो कितने रुपए की आई? 5,000 रुपए की। सही है। अब कंपनी क्या करेगी? इस कैमरे को बेचना चाहेगी, तो वो क्या पकड़ेगी भाई? सेल्समैन को पकड़ेगी। तो सेल्समैन को पकड़ेगी और सेल्समैन को कहेगी कि तू मेरा ये जो 5,000 रुपए लागत का जो कैमरा है, इसको तेरे को सेल्स करना है, सेलिंग करनी है तेरे को उसकी। और सेलिंग करेगा तो मैं तेरे को क्या करूंगा? कमीशन दूंगा। कंपनी ऐसा कहती है। तो सेल्समैन जो है, मैं बात करूं सेल्समैन की, सेल्समैन ने वो 5,000 रुपए का कैमरा मार्केट में लाकर कितने का बेच दिया? 6,000 रुपए का बेच दिया। 6,000 रुपए का बेच दिया। अब देखो, कोई फ्री के अंदर तो बेचेगा नहीं सेल्समैन की। 6,000 रुपए में बेच दिया, 6,000 रुपए कंपनी को दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। सेल्समैन को कंपनी क्या देगी? लालच देगी और ये कहेगी कि साहब तूने मेरा घटिया कैमरा क्या कर दिया, 5,000 रुपए की जो लागत का कैमरा था तूने 6,000 रुपए में बेच दिया, तो तू 1,000 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो मैं तेरे को कुछ कमीशन दूंगी। तो यहां से अपन बात करें तो देखो, सेल्समैन ने कितने रुपए में बेचा? 6,000 रुपए में बेचा। तो 6,000 रुपए में बेचा तो ये विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ कैमरे का? तो ये विक्रय मूल्य जो भी है वो किसके इक्वल है? 100% के इक्वल है। अरे क्लियर होगा। अब कंपनी क्या करती है? इस 6,000 में से 5,500 तो अपने पास रख लेती है, ये तो कंपनी रख लेती है, और 500 रुपए क्या कर देती है? सेल्समैन को दे देती है। सेल्समैन को दे दिया। अब यहां से आप देखो, सेल्समैन को दे दिया 500 रुपए। तो सेल्समैन को जो ये 500 रुपए प्राप्त हुए हैं वो कब हुए? जब उसने 5,000 का माल 6,000 रुपए में बेच दिया। अपने तो इससे मतलब है, जब वो 6,000 रुपए का माल बेचता है तो उसको 500 रुपए मिलते हैं, इसमें राय दुराय नहीं है। क्लियर? 500 रुपए मिलते हैं। तो यहां से अपन बात करें तो ये जो सेल्समैन है, उस सेल्समैन का कमीशन कितना हुआ? तो सेल्समैन का जो कमीशन है वो कितना हुआ उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो, जब सेल्समैन 6,000 रुपए का माल बेचता है तो उसको 500 रुपए प्राप्त होता है। तो जो 500 रुपए जो प्राप्त होता है वो किस पे प्राप्त होता है? 6,000 रुपए पर प्राप्त होता है। अरे क्लियर? और प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100। अरे क्लियर? तो देखो, यहां से अपन बात करें, 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो गया। अब 50 के अंदर अपन 6 का भाग दे तो ये गया देखो 25 बार, और ये कितनी बार गया? 3 बार। तो 25 में 3 से अपन डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3%। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देखो, यहां जो सेल्समैन है, उस सेल्समैन को कमीशन यानी 6,000 रुपए का माल बेचता है तो कंपनी उसको 8 सही 1/3% का क्या देती है? कमीशन देती है। यहां से अपन बात करें, अब यदि मैं ऐसा कहूं कि जो कंपनी ने 5,000 की लागत से कैमरा बनाया था तो कंपनी को कितना प्राप्त हुआ? 5,500 रुपए। तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? यहां से देखिए, तो कंपनी 5,000 का 5,500 में बेच दिया, तो 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो 500 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो तो 5,000 रुपए हुआ है कि नहीं हुआ? तो 5,000 पे, तो 5,000 नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना बार गया? 10 बार। तो कंपनी को 10% का प्रॉफिट हुआ है। इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस है अपन देखो, लाभ हानि पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो उसमें भी करेंगे, लेकिन केवल यहाँ परसेंट से रिलेटिव क्वेश्चंस है वो मैं बता देता हूं। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। देखो, एक कंपनी अपने विक्रेताओं को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है।
तो यहां से अपन बात 16% कमीशन देती है तथा 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय, विक्रेता की जो आय है, तो विक्रेता ने कितने रुपए कमाए? 15,595 रुपए कमाए। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो उसने, जो सेल्समैन ने है, कितने रुपए का माल बेचा है वो आपको बताना है। तो यहां से अपन बात है, देखो इसका बेसिक समझना बिल्कुल नॉर्मल सा है। जैसे मैं मान लूं कि इतने रुपए का सामान बेचा है, देखो इस लाइनिंग पे ध्यान देना एक बार, इतना बेचा है, क्लियर है। एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है। फिर आ गया तथा 18,500 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। कहने का मतलब है यदि कोई सेल्समैन 18,500 रुपए का सामान बेचता है तो उसको 16% का क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो यदि कोई सेल्समैन है वो 18,500 रुपए का सामान बेचे तो उसको कितना कमीशन मिलता है भाई? 16% का कमीशन मिलता है, क्लियर। और यदि वो 18,500 से ऊपर सामान बेचे, 18,500 रुपए से ज्यादा का यदि सामान बेचे, प्लस लगा दिए, तो 18,500 रुपए से ज्यादा का सामान बेचे तो उसको 3% का बोनस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसको 16% तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 18,500 रुपए का सामान बेच रहा है। अब 18,500 से यदि ऊपर जाती है सेल तो उसको 3% का कमीशन भी मिलता है, यानी 3 कमीशन क्या, बोनस भी मिलता है। अरे बात समझिए, 3% का बोनस भी मिलता है। तो इस प्रकार से यदि वो सामान बेचता है तो उसके जो रुपए उसको प्राप्त होते हैं, सेल्समैन को जो प्राप्त होता है, तो कितना मिलता है? 15,595 रुपए। तो ये कमीशन और बोनस का ही तो है 15,595 रुपए। तो आप यहां से देखिए, यहां से अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसने 18,500 रुपए से कितने ज्यादा का सामान बेचा, डिसाइड नहीं है। तो यहां से अपन बात करें, इस लाइन से लेकर यहां तक अपन यदि कोई रेगुलर परसेंट हो तो अपन डायरेक्ट इसके परसेंट के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। तो यहां से तो रेगुलर है ही नहीं, देखो यहां अलग है, 16 और 3 19 हुआ, यहां 16% हुआ। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को यहां अपन सेम बना लेते हैं। तो मैं यहां 3% और बना दूं, तो 3% यदि यहां, और यदि स्टार्टिंग में भी बोनस देता कंपनी, यदि 3% बोनस और देती तो यहां से लेकर यहां तक बताओ टोटल इक्वल हो जाता है? नहीं, 19% होता, नहीं होता, क्लियर है मामला। तो अब यहां से देखो आप, तो 3% का हमने ऐड किया है, तो 3% होता कितना है? 18,500 का। तो 18,500 का यदि मैं 3% निकालू बटा 100, 2 0 से 2 0, 5 3 15, 80 लग गई 1, 24 रे 25, 2 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो 555 रुपया हुआ, नहीं हुआ? तो 555 रुपया हो गया 3% की वैल्यू। अब यहां से अपन बात करें तो देखो यहां पर भी 19 हो गया, यहां पर भी 19 हो गया, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो परसेंट है वो इक्वल हुई कि नहीं हो गई? कितना परसेंट हुआ? 19% हुआ। अरे क्लियर, 19% हुआ। लेकिन इस 19% की अपन बात करें तो 19% तो कब, जब इस 3% को ऐड करते हैं तभी तो 19% होता है, क्लियर। तो इस 3% की राशि तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो अपन क्या करें, 3% का मान कितना होता है? 555। तो 555 इस 15,595 रुपए में जोड़ कर लिखो आप, तो 15,595 में कितना 555 ऐड कर दे तो कितना होगा? 10 15 11 6 1, तो ये कितना हो गया? 161 50 हुआ। तो 19% के बराबर हुआ, नहीं हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो 1% की मैं बात करूं तो 16 150 डिवाइड किससे हो जाएगा? 19 से। अरे क्लियर। अब 19 का अपन इसमें भाग दे तो कितनी बार चला जाएगा? देखो 8 बार चला जाएगा, तो 8, फिर कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा, ये 0 हो गया, 850 हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 850 रुपए हो गई। तो देखो यहां से आपको यह पूछा गया है कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया था कुल बिक्री कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% का मान निकालना है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 85,000 हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ भाई, हो गया। तो 100% का मतलब क्या हुआ, सेलिंग, कुल बिक्री कितने की है, 100% की, और 100% बराबर कितना है, 85,000 रुपए के बराबर है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसा का वैसा। ये देखो एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा एक बार। तो देखो यहां से अपन बात करें, एक कंपनी 15,000 रुपए की बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% कमीशन देती है और 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर अतिरिक्त 2.5% बोनस भी देती है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 43,625 रुपए है तो कुल बिक्री बताओ, उस सेल्समैन ने कितने रुपए का सामान बेचा है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं यहां से बात करूं, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, मान लो कि इतने का सामान बेचा है। अब यहां से आपको समझना है ये है कि यदि वो 15,000 रुपए का तक केवल सामान बेचे तो उसको कितना परसेंट कमीशन मिलता है, 8.5% कमीशन मिलता है। अरे क्लियर भाई, 8.5% कमीशन मिलता है। और जैसे ही वो 15,000 से ऊपर का सामान बेचे, 15,000 रुपए से अधिक का सामान बेचे, तो उसको देखो 8.5% तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो कमीशन है। और इसके अलावा कंपनी बोनस देती है कितना, 2.5%। तो ये 2.5% का क्या देती है कंपनी, बोनस भी देती है। अरे बात समझ में आई। अब आपको करना क्या है, देखो यहां से लेकर यहां तक रेगुलर परसेंट करनी है, क्योंकि यहाँ 8.5 2.5 कितना हुआ, 11%, यहाँ 8.5%। तो यहां से लेकर यहां तक को आपको परसेंट को सेम बढ़ाना है। तो यहां मैं कितना कर लूं, यहां पर मैं 2.5% और ऐड कर दूं। और ये 2.5% क्वेश्चन में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। और एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया, कि यहां से लेकर यहां तक परसेंट क्या हो जाए, रेगुलर हो जाए। तो यहां से देखो 2.5% कितना होता है, तो जो अपन बात करें 15,000, इस 15,000 का 2.5% की मैं बात करूं तो प्रत्येक डाउन नीचे कितना जाएगा, 100 एक जीरो लगा दिया। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, 15 5 75, 7 15 दूना 30, 30 से 7 कितना हो गया, 37। तो 375 रुपया हुआ नहीं हुआ। तो आप यहां से देखो, यदि इसको 2.5% यहां पर भी मिलता तो इसको 375 रुपए ज्यादा मिलता, नहीं मिलता। और उसको मिला कितना है, 43,625 रुपए मिला है। तो ये तो 43,625 तो कब मिलता है, जब यहाँ पर तो 8.5% मिले और यहाँ पर कितना मिले, 8.5 और 2.5 यानी 11% मिले, तभी तो है। तो लेकिन मैंने माना है कि 2.5% इसको एक्स्ट्रा और मिले, तो यहाँ पर मिले तो यहाँ से यहाँ तक रेगुलर परसेंट होगी, क्योंकि यहाँ 11 हो जाएगी, यहाँ 11 हो जाएगी, तो रेगुलर 11 बनेगी, इतनी बनेगी। क्लियर है मामला। तो देखो 2.5% का मतलब कितना होगा, 375 रुपए। तो 375 रुपए एक्स्ट्रा और मिलेगा, तो उसको मिलता कितना, 43,625 रुपया, तो एक, और उसके अलावा 375 रुपया और, तो कितना हो जाता, 10। ये कितना हो गया, 10। ये कितना हो गया, 10। ये कितना हो गया, 4, और ये 4। तो उसको 44,000 रुपया मिलता, नहीं मिलता। तो टोटल उसको 44,000 रुपया मिलता। तो 44,000 कब मिलता, जब यहां से लेकर यहां तक रेगुलर परसेंट होता, और कितना होता, 8 8.5 और 2.5 कितना हो गया, 11%। तो ये 11% का मान है कि नहीं, अरे कि ये तो 1% की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो गया। अरे हो गया, 4,000 हो गया। आपको पूछा गया कुल बिक्री बताओ, तो कुल बिक्री कितनी होती है, 100% होती है। मैं आपको पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं कि कुल बिक्री जो भी होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। तो 4 के कितने जीरो, 5 जीरो, इसका मतलब 100%। तो कुल बिक्री कितने की है, 4 लाख की हुई। 4 लाख की बिक्री हुई कि नहीं हुई, बात समझिए। अब देखते हैं अपन आगे के जो क्वेश्चंस है वो अलग टाइप्स के जो मेथड से हैं, वो क्वेश्चन से देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया उससे थोड़ा सा हटकर है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% का कमीशन और 18,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस भी देती है। तो यहां से मैं सबसे पहले ये बात करूं कि मान लो बिक्री कितनी की हुई, बिक्री यहां से लेकर यहां तक हुई। क्लियर है। अब यदि
वो कितने का सामान बेचे? 18,000 रुपए तक का ही केवल सामान बेचे, 18,000। तो बताओ कंपनी उसको कितना परसेंट कमीशन देगी? 15% ही तो कमीशन देगी। क्लियर है? और यदि वो सेल्समैन 18,000 से ऊपर का सामान बेचे, यानी 18,000 रुपए से अधिक का सामान बेचे, तो उसको 15% तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही 2% एक्स्ट्रा और देती है कंपनी। क्या देती है? बोनस देती है। अरे क्लियर मामला, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां से देखिए, मैं सबसे पहले देखो अपन बात करें, इस प्रकार से दे दिया। फिर आगे क्या कहा गया? यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन इकट्ठा कर, तो देखो जितना का भी सामान बेचा उस सामान में से सेल्समैन ने क्या कर दिया? अपना हिस्सा निकाल लिया, और अपना हिस्सा निकाल कर कंपनी में इतने रुपए जमा करवा दिए। क्लियर? तो आप यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक 15% मिल रहा है, यहां से यहां तक 17% मिल रहा है। तो यदि मैं 2% यहां लेकर चलूं, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक आंकड़ा क्लियर हो जाएगा, 17% हो गया, इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां यदि 2% इसको एक्स्ट्रा मिलता है, ये किसकी बात कर रहा है? सेल्समैन की। यदि सेल्समैन को 2% ज्यादा मिलता, तो 2% कंपनी को कम मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। कंपनी के पास कम रुपए जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो 2% होता कितना है? तो 18,000 की मैं बात करूं, और इसका यदि मैं 2% निकालू, तो कितना होता है? 360 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ इसको यदि सेल्समैन को 2% यहां पर भी मिलता, तो 360 रुपए का फायदा होता नहीं होता? सेल्समैन को होता, और कंपनी को 360 रुपए कम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इस प्रकार से जितने भी बिक्री की उसने, सेल्समैन ने, उसमें से अपना कमीशन इकट्ठा कर कंपनी को इतने रुपए दिए। लेकिन मैं यहां बात करूं, यदि सेल्समैन को यहां 2% और मिलता, तो 360 रुपए अधिक मिलता, तो कंपनी के पास 360 रुपए कम जाते कि नहीं जाते? जाते, बिल्कुल जाते। तो यहां से देखो, तो कंपनी के पास 360 रुपए कम जाते, तो कंपनी के पास में कितना जाता भाई? 360 कम करो, तो ये कितना हो गया? 0 0, ये कितना हो गया? 7 4 7, तो ये कितना हो गया भाई? 74,700 रुपए हुआ नहीं हुआ? तो जो 74,700 रुपए जाते कंपनी के पास में, इतने रुपए ही जाते। अरे बात समझ में आएगी? तो 74,700 रुपए कब जाते? जब उसको 2% यहां एक्स्ट्रा और मिलता। किसको? सेल्समैन को। क्लियर है? तो बताओ, अब अपन बात करें, तो यहां से लेकर यहां तक सेल्समैन का जो बोनस या कमीशन जितना भी है, वो 17% हो गया नहीं हो गया? तो 17% किसको मिल रहा है? सेल्समैन को। कुल बिक्री 100% होती है, तो 100 में से 17% सेल्समैन को मिलेगा। तो बताओ बाकी जो बच गया 83 जो परसेंट बचा है, वो किसको मिलेगा? कंपनी को ही तो मिलेगा। तो कंपनी को मिलेगा, तो परसेंट में कितना परसेंट मिलेगा कंपनी को? 83%। और रुपए में कितना? 74,700 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो यहां से देखें, 1% की मैं बात करूं, तो देखो 83 से कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा, तो ये कितना हो गया? 900। क्लियर है? तो मैं आपको पूछा गया कुल बिक्री बताओ, तो कुल बिक्री कितनी होगी? 100%। तो दोनों तरफ में किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर? तो यहाँ कितना हो गया? 90,000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ 90,000। तो 90,000 रुपए किसके बराबर है? 100% के बराबर। तो कुल बिक्री कितनी की होगी? 90,000 रुपए की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो, एक कंपनी अपने विक्रेता को 12,000 रुपए की बिक्री पर 17% कमीशन देती है तथा 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाकर से 47,400 रुपए कंपनी को देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो, मैं यहां से मैं बात करूं, तो मैं मानूं कि बिक्री जो हुई है, तो कुल विक्रेता जो बिक्री की है वो यहां से लेकर यहां तक की है। सही है? अब यहां से अपन बात करें, जब वो 12,000 रुपए का जब सामान बेचता है सेल्समैन, तो उसको कमीशन कितना मिलता है? 17% का कमीशन मिलता है। क्लियर? और क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया? जब वो 12,000 से ऊपर का सामान बेचता है, 12,000 से ऊपर यदि सामान बेचेगा, तो उसको कितना मिलता है साहब? 22% मिलता है। तो 22% का कमीशन मिलता है। तो देखो, यहां 17%, यहां 22%, तो इसको अपन आप ऐसे भी तोड़ सकते हो ना। तो 17% तो फिक्स है, कितने पर? 12,000 पे। तो 5% और मिला, 17 5 कितना हो गया? 22 हो गया।
तो ये जो 5% मिल रहा है वो किसका मिल रहा है? बोनस का ही तो मिल रहा है। अरे बात समझ में क्लियर? अब आप यहां से बताओ, यहां 17% और यहां से यहां तक 22%, ये 22 है, ये 17, मेरे को यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल इक्वल करना है, ये वाला और ये वाला इक्वल करना है। तो बताओ यहां 5% यदि उसको और ज्यादा कमीशन मिलता, उस सेल्समैन को 5% ज्यादा और मिलता, तो बताओ ये आंकड़ा और यहां से यहां आंकड़ा सेम हो गया, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा? 22% ही तो हो। क्लियर है मामला? तो 5% होता कितना है? तो 12,000 का यदि मैं 5% निकालू तो कितना होता है? 600 रुपए होता है कि नहीं होता? देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 पंजे 60, तो 600 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ यदि सेल्समैन को यहाँ 5% और मिलता तो उसको 600 रुपए ज्यादा मिलता नहीं मिलता? तो उसको 600 रुपए ज्यादा मिलता तो कंपनी को 600 रुपए कम देता नहीं देता? तो इस प्रकार से कंपनी को उसने कितना दिया है? अपना कमीशन घटाकर 47,400 रुपए दिया है। यदि उसको 5% यहां मिलता सेल्समैन को तो वो 600 रुपए कंपनी में कम जमा कराता। तो 47,400 में से अपन क्या कर दे? 600 रुपए। देखो यहां 600 रुपया आ गया, तो ये 600 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा किसको? सेल्समैन को। जब उसको 5% एक्स्ट्रा देगा तो 600 रुपया किसका कम हो जाएगा? कंपनी का। तो कंपनी को कितना मिलता है? 47,400। तो 47,400 है, इसमें से अपन कितना घटा दे? 600 घटा दे, तो 46,000 कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। तो 46,800 रुपए किसमें जमा होंगे? कंपनी में। तो 46,800 रुपए कंपनी में जमा हो गए। तो ये जो रुपए है वो किसके परसेंट के बराबर है? क्योंकि सेल्समैन को तो 22% मिल रहा है, नहीं मिल रहा? 22%, यहाँ पर भी रेगुलर भी 22%, तो 100% बिक्री होती है, उसमें से 22% सेल्समैन लगे तो 78% कौन लेके जाएगा? कंपनी। तो 1% की मैं बात करूं तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, 600 रुपया आएगा। आपको कुल बिक्री पूछी गई तो कुल बिक्री कितनी होती है? 100% होती, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे? 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना हो गया? 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपया जो आया है वो 100% का माना है, 100% क्या है? कुल बिक्री है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो जाए तथा उसे 8.5% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो तथा उसकी कुल कमाई 3180 रुपए हो तो उसने बोनस कितना था? उसमें बोनस की राशि कितनी थी? मान लो कि कुल बिक्री जो हुई है वो यहां से लेकर यहां तक हुई है। देखो समझना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्लियर? यदि वो 15,000 रुपए तक का सामान बेचे सेल्समैन तो उसको कितना कमीशन मिलता है? 10.2% मिलता है। यदि वो 15,000 से ऊपर का सामान बेचेगा, 15,000 रुपए से ऊपर का सामान बेचेगा तो उसको बताओ 10.2% तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही उसको बोनस और मिलेगा। वो कितना परसेंट मिलता है? 8.5% बोनस से मिलता है। अरे क्लियर? कोई डाउट नहीं। इस प्रकार से उस सेल्समैन की जो कमाई है टोटल वो 3180 रुपया है। तो आप यहां से देखना, मैं 15,000 का 10.2% निकालू तो होता कितना? अपन ये देखते हैं। तो 15,000 का 10.2% निकाले, प्रति हटाऊंगा, नीचे कितना आ जाएगा? 100, और 1 पॉइंट और उठा दो 0। ये 3 जीरो से 3 जीरो गया। 15 दूना 30, 3 हो गया, तो ये 3 और 15 एकम 1530 रुपया। तो देखो यहां 15,000 का 10.2%, इसका मतलब 1530 रुपया मिलता है। अरे मिला? क्लियर है? अब जो राशि बच गई तो टोटल उसकी कमाई कितनी है सेल्समैन की? 3180 रुपया है। तो 3180 में से 1530 तो यहां मिल गया, तो इसमें से 1500 में 30 रुपया कम कर दूं, तो कम कर दूंगा तो 0, 8 में से 3 गया तो 5, और यहां देखो 11 16 हो जाएगा, 31 में 15 गया तो 16, तो ये जो 1650 रुपया है, तो 1650 रुपया यहां से लेकर यहां तक का मिला है। क्लियर? तो जो 1650 रुपये मेरे को यहां से यहां तक बांटना है, और किसमें? 10.2% में 8.5% में बांटना। तो आप यहां से देखो रेशो ले लेना, सबसे बेस्ट तरीका है। 10.2% रेशो 8.5% में बांटना, प्रतिशत हट जाएगा, एक संख्या बाद में पॉइंट, एक संख्या बाद में कट गया। अब देखो 17 5 85, 17 6 102,
क्लियर है? तो बताओ जो 1650 रुपए बचा है वो किस रेशो में बटेगा? 6:5 में बटेगा। तो 1650 में मैं किसका भाग दे दूं? 6 और 5 किसका भाग दे दूं? 11 का भाग दे दूं। तो 11 का भाग दे दूं, 11 एकम 11, कितना बच गया? 5, 55, 150। तो 1 यूनिट का मान कितना गया? 150। तो आप 150 को यहां पर भी मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी मल्टीप्लाई करो, तो कितना? 15, 5, 75, 750 रुपया हुआ। अरे बात क्लियर है? और यहां कितना हो गया? 15, 6, 90, 900 रुपया हुआ। तो देखो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? 15,000 से जैसे ऊपर चलते हैं तो 900 रुपए तो एक, और जो बोनस का मिला है, एक्स्ट्रा जो बोनस का मिल रहा है, वो बोनस का कितना रुपया मिल रहा है? 750 रुपए मिल रहा है। नहीं मिला? 8.5% तो पूछा है। तो आपको यही तो पूछा है, उससे कितने, उसमें बोनस कितना था? तो बोनस की राशि कितनी थी? 750 रुपए थी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन लेता है, यानी कोई सेल्समैन है यदि सामान बेचता है तो उस 14% का क्या लेता है? कमीशन लेता है। तथा वह 16,000 रुपए से ऊपर बिक्री पर 4.5% बोनस भी लेता है। यानी कि मैं 16,000 से ऊपर का यदि मैं सामान बेचूंगा तो मेरे को कितना? 4.5% बोनस भी चाहिए। यदि वह 2160 रुपए बोनस प्राप्त करता है, यदि बोनस के रूप में वह कितना प्राप्त करता है? 2160 रुपए प्राप्त करता है, तो उसकी कुल कमाई बताओ, उसने कितना कमाया है वो बताना है। तो अपन बात करें, उसकी जो कमाई है वो डिपेंड करेगी कितने का माल बेचता है उस पे। तो यहां से अपन बात करें, उसने बिक्री की यहां से लेकर यहां तक। अब अपन बात करें, यहां से अपन बात करें, यदि वो 16,000 रुपए तक का ही सामान बेचे, 16,000 रुपए से ऊपर का सामान नहीं बेचे, तो 16,000 पर उसको कमीशन कितना मिलेगा? 14% का कमीशन मिल जाता है। और यदि वो 16,000 रुपए से जैसे ऊपर चलेगा, 16,000 से ऊपर चलेगा, तो उसको 14% तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही 4.5%, देखो आप, 4.5% ये बोनस के रूप में और मिलता है। अरे क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले 16,000 का 14% यहां मिला इसको, तो 16,000 का हम अपन 14% ज्ञात कर लेते हैं बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौक 64 हो गया, तो 64 तो 1 हो गया 6, 16 कम 16, 16 से कितना हो गया? 20, तो 2040 रुपया हो गया। अरे क्लियर मामला? तो 2040 रुपया तो यहां से उसका हो गया, यहां उसने कमा लिया 2040 रुपया। क्लियर? अब यहां से अपन बात करें, यहां उसने देखो कमीशन प्लस बोनस दोनों का है, और बोनस की राशि आपको दे रखी 2160 रुपया। तो आप इसको देखो रेशो में ले लीजिएगा, 14 है, रेशो 4.5%। इसका पॉइंट रहा तो 1 जीरो यहां लगा देते हैं। तो देखो कितनी बार गया? 5 से काट दे तो कितनी बार गया? 28 बार गया, और मैं 5 से इसको काट दूं तो 9 बार। तो ये 9 तो किसका मान है? बोनस का। 9 यूनिट उसको बोनस मिला है, और रुपए में कितना मिला है? 2160 रुपए मिला है। तो बताओ 9 यूनिट का मान जो है वो रुपए में कितना है? 2160 रुपया है। 1 यूनिट की अपन बात करें, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 9 दूनी 18, कितना बच गया? 3, 9 चौक 36, 240 रुपया। 1 यूनिट का मान 240 रुपया है। तो आप अपन बात करें इस 28 यूनिट का मान कितना होगा? तो 228 को किससे मल्टीप्लाई कर दे भाई? 240 से मल्टीप्लाई कर दे। अरे क्लियर मामला? तो 28 को अपन 240 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 28 यूनिट का मान चाहिए हमें, 28 का चाहिए। सही है? कोई दिक्कत हो? यदि आपके कोई दिक्कत हो तो देखो 24 को और 28 को मल्टीप्लाई कर लिया करो, इजी तरीके से कर लिया करो। 24 और ये कितना हो गया? 28, फिर 1 जीरो अपन एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो 8 चौक 32, 3 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना हो गया? 24, 24 से 3 27, ये हो गया 2, 2 इंटू 2 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6, तो 6 7 2 1 जीरो, तो 6,720 रुपया हुआ अपनी। तो यहां कितना हो जाएगा? 6,720 रुपया ये हो गया। तो उसकी कमाई कितनी है? तो कमाई एक तो देखो 2040 तो यहां कमा लिया। क्लियर? यहां 14% का मान कितना कमाया? 6,720, और यहां 4.5% का मान कितना है आपको दे रखा है? 2160 रुपया। 2160, इनको ऐड कर लीजिएगा। देखो
ये हो गया कितना 0, ये 10 2 12, 80 लग गई 1, 7 8 ये कितना हो गया 9 और 6 4 10। देखो कहीं गलती हो गई है, देखो एक बार यहां से अपन बात करें, देखो 14% तो 140 हो गया और 4.5% का मतलब 9 हो गया। 9 यूनिट का मान कितना है 2160 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 का अपन भाग दे तो 9 दूनी 18, कितना बचा 3 36, 9 चौक 36, 240, ये हो गया 10। अब 28 यूनिट का अपन मान निकाले तो देखो 24 इंटू 28, 24 इंटू 28 तो 8 चौक 32, 3 हासिल की लग गई, 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 3 27, 2 4 2 6 672, ये बिल्कुल राइट है। तो देखो यहाँ गलती हो गई, इसका मतलब तो देखो 16,000 का 14% की अपन बात करें तो 16,000 का 14% देखो 2 0 से 2 0 गया और 16 चौक 64 हो गया, 6 हासिल की लग गई। अच्छा 6 हासिल की लग गई, देखो यहाँ गलती कर दी हमने। देखो 16 इंटू 4 कितना हो गया 64, ये 4 हो गया, हासिल कितनी लगी 6, 16 कम 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 और 1 0, तो 2240 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ मिस्टेक हमने कर दी 2240। अब इसको ऐड करते हैं, देखो 0 हो गया, 6 10 2 12, हासिल लग गई 1, 7 8 10 1 11, हासिल लग गई 1, 10 1 11, 11,120 रुपया हुआ। तो 11,120 रुपया ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आज कमीशंस के जो क्वेश्चन करवाए हैं, आप इनको देखना है एक बार, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आता वो कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास प्रोवाइड करवाया करो, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास में जल्द से जल्द भिजवाऊंगा। और मैं आपको कहूं कि जो अगले टाइप्स के जो क्वेश्चंस और भी बचे हैं आपके, जैसे मैं बात करूं वेन डायग्राम से रिलेटिव है, 2 3 4 जितने भी है उससे रिलेटिव, और भी मैं कई क्वेश्चंस और बचे हैं जो अभी मैं और पार्ट बनाऊंगा इस परसेंटेज के, क्योंकि जो अंक गणित है उस अंक गणित जो बात करें परसेंटेज और जो अनुपात समानुपात है उस पर टिकी हुई है। तो ये जो 2 टॉपिक है इनको आप यदि ढंग से पढ़ते हो तो आपकी मैं बताऊं 80% अर्थमेटिक आपकी सोल्व हो जाती है। तो आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर भी करें। अब देखते हैं अपन कल।